सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल केबीसी आंसर्स। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं केबीसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राउंड ऑडिशन कंप्लीट हो चुके हैं। 8 और 9 तारीख को था। और यदि आपको केबीसी के क्वेश्चंस देखना है या आंसर्स देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और साथ में मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि ग्राउंड ऑडिशन के बाद क्या करना है हमें और क्या होने वाला है, ठीक है। और केबीसी ट्रिपल एफ सिलेक्शन कैसा होता है, सारी जानकारी बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करें आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं सबसे पहले शुरू। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमारे चैनल पे आते हैं लेकिन सिर्फ 12% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 87 चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है लेवल 5, जो लेवल 5 है वो हो चुका है या चल रहा है क्या पता, इतना ध्यान नहीं है मेरे को। फिर a 2-member jury will evaluate the shortlisted auditions on the basis of the answer sheets and the recorded footages of the video audition. Of the auditions, shortlisted auditions uh, from this evaluation round will be evaluated by second evaluation jury, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये बहुत सारी है मेरे पास अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको गूगल ट्रांसलेट करते रहते हैं साथ में। तो दोस्तों, लिखा है इसमें 2 सदस्य जोड़ी ऑडिशन देने वाले उत्तर पुस्तिकाओं और वीडियो ऑडिशन के रिकॉर्ड दिए गए फुटेज के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए ऑडिशन का मूल्यांकन करेगी, ठीक है। इस मूल्यांकन दौरे से शॉर्ट लिस्टेड किए गए ऑडिशंस का मूल्यांकन दूसरी मूल्यांकन जूरी द्वारा किया जाएगा, ठीक। अब जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ द सेकेंड एवोल्यूशन शैल will be performed by a 3-member jury, one representative each from the company and independent members. The judges will the participants based on the answer sheets. तो इसका भी हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे। तो 3 सदस्य यानी कंपनी, एक प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र सदस्य जजेस ऑडिशन देने वाले की उत्तर पुस्तिकाओं और वीडियो ऑडिशन के रिकॉर्ड किए गए फुटेज के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करेगी फास्टेस्ट फिंगर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। और प्रतिभागियों को 2 सूचियां का चयन किया जाएगा, जिनमें से प्रतिभागियों की एक सूची का उपयोग प्रतिस्थापन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। और फिर सेकंड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए प्रति सप्ताह चुने जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। तो जैसा हर बार हमको पता रहता है कि जब भी ट्रिपल एफ चलता है तो एक बार में, एक हफ्ते में 8 लोग बैठते हैं केबीसी के ट्रिपल एफ के लिए खेलते हैं। 8 लोग, जिसमें से 5 या 6 ही हॉट सीट तक जाते हैं। कभी कभी बहुत कम रहता है कि पूरी जो 8 लोग बैठे रहते हैं ट्रिपल एफ खेलते रहते हैं, उसमें से पूरे 8 के 8 ख़त्म हो जाते हैं हॉट सीट के लिए। फिर नए लोगों को बुला लिया जाता है। बहुत कम हुआ है, ये बहुत रेयर रहता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेकंड जाते हैं। प्रत्येक सप्ताह के लिए 10 प्रतिभागी, जिसमें प्रति सप्ताह 5 एपिसोड शामिल है। हाँ, तो दोस्तों 10 रहते हैं, मेरे को लगा 8 है, ठीक है। तो 10 प्रतिभागी जिसमें प्रति सप्ताह 5 एपिसोड रहते हैं। 5 दिन रहता है केबीसी, जिसमें 1.5 घंटा या 1 घंटा, वो अभी कंफर्म नहीं रहता, बाद में पता चलेगा हमें, ठीक। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ कि केबीसी कितनी तारीख से शुरू हो रहा है और कितनी तारीख से शूटिंग भी शुरू होगी और कितनी तारीख से ट्रिपल एफ की कॉलिंग आएगी, ठीक है। पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और किस प्रकार के कपड़े पहनने रहते हैं हमें, और किस केबीसी पैसा देता है या हमें पैसे लगा के जाना पड़ता है, सब कुछ है इस वीडियो में। फिर इसके अलावा शो में भाग लेने के लिए बैकअप प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। यदि कोई चयनित प्रतिभागी किसी कारण से शूट के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो, जैसा कि केबीसी पहले से ही शॉर्ट लिस्टेड कर लेता है। जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ कारणों से वो शूट नहीं कर पाता है तो उसकी जगह दूसरे को ले लिया जाता है। फिर जो है खिलाड़ी, उसे बाद में कर लिया जाता है, ठीक है। ये भी रहता है। और केबीसी हमेशा कम से कम 10-15 दिन पहले की शूटिंग लेके चलता है, ताकि केबीसी सेट पर कुछ दिक्कत आती है या अमिताभ बच्चन को तो कुछ दिक्कत आती है या डायरेक्टर को, कुछ भी रहता है, तो एपिसोड्स कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। फिर बैकअप प्रतिभागियों के अलावा 10 प्रतिभागियों को मुंबई से, ठीक है, स्टैंड बाय के रूप से शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, ताकि शूट के लिए उपस्थित होने वाले किसी पुष्टि के लिए शॉर्ट लिस्टेड प्रतिभागी के असफल होने पर उसे बदला जा सके। किसी कारण से
स्टैंड बॉय पर होने से किसी भी चेन की गारंटी नहीं मिलती है और कंपनी द्वारा कोई मौद्रिक राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मैसेज आता है आपके पास या कॉल आता है कि इतने पैसे दीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, और किसी प्रकार का अवसर होने के लिए केबीसी जिम्मेदार नहीं रहेगा यदि कुछ होता है तो। ठीक, फिर हम नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं। In addition to this, backup participant will be selected to participate in the show in case any selected participant fails appear for the shoot। तो किसी भी प्रकार, हाँ, इसके अलावा शो के भाग लेने के लिए बैकअप प्रतिभागी को चयन किया जाएगा यदि कोई चयनित प्रतिभागी शूट नहीं कर पाता। ठीक है, फिर बैकअप प्रतिभागी को इसके अलावा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, फिर कंपनी की आवश्यकता और रचनात्मक विवेक के आधार पर शो के किसी भी एपिसोड, सप्ताह, फास्टेस्ट फिंगर, फर्स्ट राउंड के प्रतिभागियों का अंतिम चयन प्रतिभागियों के शॉर्ट लिस्टेड पूल में से किया जाएगा। एक बार जब किसी प्रतिभागी की एपिसोड, सप्ताह, फास्टेस्ट फिंगर, फर्स्ट राउंड के लिए प्रतियोगी के रूप में चुना जाता है तो निम्नलिखित रूप से प्रक्रिया शुरू होगी। यदि आपको उसका सिलेक्ट कर लिया जाता है FFF के लिए तो आगे क्या प्रोसेस रहती है। कंपनी के प्रतिनिधि चयन के बारे में सूचित करेंगे और उनके विवरण, नाम, जेंडर, जन्म तिथि, पता की पुष्टि के लिए कहेंगे, जिसका प्रतिनिधि सूचित करेंगे अंतिम शूटिंग शेड्यूल के आधार पर शूटिंग की तारीख और दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंट्स आवश्यकताओं के चयनित प्रतियोगी से अनुरोध है कि वह शूटिंग के लिए स्टूडियो में एक वैध अंग्रेजी या हिंदी पहचान प्रमाण पत्र और प्रतियोगी के 3 पासपोर्ट आकार के रंगीन तस्वीर लेके जाना है आपको। ठीक है, और प्रतियोगी के सहायक दस्तावेज के अनुपलब्धता के मामले में आगे भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, और शूट के लिए कंपनी शो के रचनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और जो खिलाड़ी है उसे अलग अलग समूह में बांट सकती है केबीसी। इसके आधार पर किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। कंपनी किसी व्यक्ति या खिलाड़ी का कोई कारण औचित्य बताए बिना समूह को बदलने, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। फिर चयनित जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए प्रतियोगी की उपलब्धता की पुष्टिकरण करने पर अगला राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर एपिसोड की शूटिंग के लिए प्रतियोगी को एक साथ लाने की अनुमति होगी, मतलब कॉम्पिटिटर क्या बोलते, कंपेनियन को लाता है। आप जो भी है, आप आपके माता, मम्मी, पापा या बहन, भाई, सर, मैडम, किसी को बुलाना तो वो पहले बताना रहता है। ठीक है, फिर या तो संभव, हाँ, यदि आपका सिलेक्ट कर लिया जाता है FFF के लिए तो फिर आपकी जो भी रहती है आने जाने का किराया, खाने का, रुकने का, सब केबीसी ही करती है। ठीक है, इस बात का मैं आपको बता दूं कि केबीसी करेगी FFF के बाद। आपको कुछ 1 रुपये नहीं देना रहता है जब आपको कुछ करना हो, मतलब आने जाने किराया और खाने का और रहने का ये केबीसी करेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं हम, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन। हाँ, ये देख सकते हैं, ठहरने की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी जिन्होंने उनके उपस्थित की पुष्टि कर दी है। फिर कंपनी द्वारा ठहरने की व्यवस्था अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में अनुरोध विचार नहीं किया जाए। हालांकि मुंबई में रहने वाले प्रतियोगी मामले में कंपनी किसी भी आवास व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होगी मुंबई में। ठीक, जिस प्रतियोगी को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए किसी विशेष सप्ताह के लिए चुना जाएगा, मतलब जो रहता है ना, इस पे प्ले लॉन्ग फ्राइडे या प्ले लॉन्ग थर्सडे हो सकता है इस बार। ठीक है, तो वह उस सप्ताह यानी सोमवार शुक्रवार तक खेलने के लिए पात्र होगा। हालांकि किसी विशेष एपिसोड के मामले में सप्ताह विशेष एपिसोड को रद्द करने की स्थिति में प्रतियोगी ऐसे दिनों के लिए खेलने के पात्र नहीं होंगे, जैसा कि कंपनी अपने विवेक से तय करती है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो कंपनी की शूटिंग में भाग लेने से पहले अपनी भागीदारी के संबंध प्रतियोगी को किसी अन्य सामान्य दस्तावेज या घोषणा पत्र या हस्ताक्षर आवश्यकता हो सकती है। प्रतियोगी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं है। ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको एक और मैं एक बार सारी चीज़ दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप एक धीरे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि केबीसी में आपको क्या करना रहेगा। ठीक है, FFF में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो FFF की कॉलिंग आती है तो वो 20 से 25 मिनट तक चलती है। आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिर रहता है केबीसी जो 20-25 मिनट कॉलिंग होती है, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ट्रेवल में क्या कैसे करना है, आपको क्या खर्चा रहेगा, वो सब बताना पड़ता है केबीसी को। कंपेनियन के बारे में और ड्रेस के बारे में बताना रहता है कि
केबीसी आपको बताता है कि आपको कौन से कपड़े पहनना है, किस प्रकार का पहनना है, और केबीसी आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी भेजता है कि आपको सेट पर कौन सी ड्रेस पहननी है और कितने जोड़ी कपड़े लेकर आना, कितने दिन रुकना पड़ेगा आपको शूटिंग में। ठीक है, तो यही थी आज की जानकारी, और इसी प्रकार आप हमें चैनल पर बने रहिएगा, और यदि आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।